कड़वा है मगर सच है। याद रखिए, जब हमें खुद चोट लगती है तभी हमें दूसरों के जख्म को एहसास होता है। सच्चाई है, जब तक आप लोगों को मौका देते रहेंगे तब तक सब आपको धोखा देते रहेंगे। अगर कोई आपको अच्छा लगे तो अच्छा वो नहीं, अच्छे तो आप हैं कि आपके पास वो नजर है जो सामने वाले की अच्छाई देख सकती है। समय और शब्द दोनों का ही अपने जीवन में कभी भी लापरवाही से प्रयोग ना करें। ये ना तो दूसरा मौका देते हैं और ना ही वापस आते हैं। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है जो कलम और जीवा के इस्तेमाल बिना ही लोगों के अंतर मन को छू जाती है। याद रखना एक बात, आप जब तक काम के हो लोग तब तक ही आपको पहचानते हैं, क्योंकि दिया जलाने के बाद अक्सर माचिस की तीली को भी फेंक दिया जाता है। किसी ने सत्य से पूछा तो हर वक्त उदास क्यों रहता है? सत्य ने उदास मन से उत्तर दिया कि मुझे सुनना भी कौन चाहता है। अगर कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि जल्द ही हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 25 की उम्र तक तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और 50 की उम्र में हमें ये पता चलता है कि किसी ने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। बहुत ही आकर्षक बात, चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि मधुमक्खी, तुम इतने मेहनत से शहद बनाती हो और लोग तुम्हारे शहद को चुरा ले जाते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? इस पर मधुमक्खी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया और कहा कि लोग मेरे शहद को भले ही चुरा लें, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला को वो नहीं चुरा सकते। ठीक उसी तरह से आपकी क्रिएशन भले ही कोई चुरा ले जाए, लेकिन आपके अंदर जो आपका टैलेंट है, आपकी हुनर है, उसे तो कोई नहीं चुरा सकता। एक बहुत गहरी बात है कि कर्म के पास ना तो कागज है ना तो किताब है, फिर भी उसके पास पूरे जगत का हिसाब है। छाता और दिमाग दोनों ही खुले रहने पर ही काम करते हैं, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। इतने महंगे भी ना बनो कि लोग आपको बुला ना सके, और इतने सस्ते भी ना बनो कि लोग आपको नचा सके। मन को समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता, यही दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी होते हैं। किसी को अपनी पसंद बताना कोई बड़ी बात नहीं, मगर किसी की पसंद बन जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। मुस्कुराहट और मदद दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें आप दूसरों पर जितना छिड़कोगे उतना ही आप खुद सुगंधित होंगे। याद रखिएगा, हमारे संस्कार हमें झुकना जरूर सिखाते हैं, मगर किसी के आगे नहीं। परीक्षा भले ही अकेले में दी जाती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए हर एक कर्म करने से पहले ये सोच लें कि उसका परिणाम क्या होगा।